ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में मीन ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइएगा कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। बात करना किसी से राब्ता। कोई ठीक है, राब्ता। ठीक है, अब ये है कि जो पैसेंजर जो है या कमोडिटीज़, जो हमारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र करनी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो हम उसको क्या कहते हैं, मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। ऑल द मीन्स थ्रू विच पैसेंजर all the means through which passenger as well as the commodities are transferred from one place to another are called the mean of communication. ठीक है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन ये डेफिनेशन है। एक दफा रिपीट करेगा। ऑल द मीन्स थ्रू विच All the means through which passenger as well as the commodities are transferred from one place to another are called the mean of communications. मिस एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड, 2 सेकंड रहेंगे। थ्रू विच दोबारा रिपीट कीजिएगा। थ्रू विच मैं लास्ट टाइम ये रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो काइंडली जब मैं लेक्चर दूं तो आप लोग पेंसिल और कॉपी अपने हाथ में रखा करें। मिस कम्युनिकेशन इसकी हेडिंग है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑल द मीन्स थ्रू विच पैसेंजर as well as the commodities are transferred from one place to another are called mean of communication. ठीक है, इसको कहते हैं एक कोई पैसेंजर या कमोडिटीज जो हमारी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र की जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको क्या कहते हैं, मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आज पाकिस्तान के चार मेन जो है मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। कौन कौन से? रोडवे, रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे, जिसकी वजह से जो है ये यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन पर्पस में। ठीक है, जब हम लोग जो है वो बर्रे सगीर जब आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस जब हमारे सॉरी, all the means through which passenger as well as the commodities are transferred from one place to another are called mean of communication. commodities are transferred Transfer from one place to another are called mean of communication. खिजर, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, मैंने उर्दू में बताया है। At the time of independence of the country, जो जब हमारे कंट्री ने जो है वो आज़ादी हासिल की थी, तो हमारे पास मीन ऑफ कम्युनिकेशन के 4 ज़रिए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? नहीं, हमारे पास जो थे वो सिर्फ इनसफिशिएंट मार्क पे थे। ठीक है, लेकिन अब जो है वो अब जो है पाकिस्तान ने जो है इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि ठीक है, तो पाकिस्तान ने इतनी तरक्की अब हासिल कर ली है, डेवलपमेंट हासिल कर लिया मीन ऑफ कम्युनिकेशन में, कि अब जो है वो हमारी जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें जो है वो हमें ज़्यादातर तकलीफ़ें आम तौर पर आम ज़िंदगी में हमें नहीं उठानी पड़ रही। ठीक है, जब हम लोगों ने आज़ादी हासिल की थी तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, मतलब हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं थी कि हम लोग जो है वो जो है अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकें एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या मतलब कि खुद भी हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो था वो रोडवे था, हमारे पास वाटरवे था, मतलब एयरवे नहीं था। तब बाद में हमने जो है ये बाद में स्ट्रगल करना शुरू किया है, और आज हमारे पास पाकिस्तान के 4 मीन ऑफ कम्युनिकेशन है: रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे। ठीक है,
अब हमारे पास ये चार, ये जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे क्या करते हैं हम लोग अपनी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या पैसेंजर्स को आना जाना होता है, तो इस हिसाब से जो है वो हम लोग इसको मीन ऑफ कम्युनिकेशन में करते हैं। अब ठीक है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस तरीके से यूज़ होता है? सबसे पहले हम आ जाता है रोडवे पे। तो सबसे पहले आप लोग रोडवे की हेडिंग्स डालेंगे, ठीक है। तो सबसे जब आप पहले आपने डेफिनेशन लिखी मीन ऑफ कम्युनिकेशन की, अब इसके यूज लिखेंगे पाकिस्तान में क्या यूज है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं रोडवे पे। मिस टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइएगा। एयरवे, वाटर, एयर, लैंड, रेल। वाटरवे, रोडवे, रेलवे एंड एयरवे, ठीक है। अब रोड्स जो हैं, रोड्स वे हम लोग रोडवे पढ़ते हैं, ठीक है। अब रोड्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। रास्ते जो हैं, रोड और रास्ते जो हैं वो सोर्स इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। रोड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स या मतलब के ट्रैवल पर्पज़ के लिए, ठीक है। जो रोड होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं या मतलब कि ट्रैवल के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पाकिस्तान में 3 तरह के रोड्स हैं, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोड्स, ठीक है। सबसे पहला टाइप है हमारे पास हाईवे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास टाइप है हाईवे, ठीक है। हाईवे में क्या होता है, पहले नाम सुन लें, ठीक है। हाईवे, मोटरवे, कुटचा रोड्स, ठीक है। हाईवे, द मोटरवेज, हमारे पास 3 तरह के रोड्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। एक हाईवेज, नंबर 2 इज द मोटरवेज, नंबर 3 इज कुटचा रोड्स, KUTCHA, KUTCHA, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ हाईवेज, ठीक है। द टाइप्स ऑफ रोड्स हैव बीन बिल्ड इन प्रॉपर वे, वो रास्ते जो मतलब के बिल्ड किए गए हों प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिनकी कंडीशन जो होगी दे आर इन गुड कंडीशन, जो अच्छी कंडीशन में होंगे। और ये क्या करेंगे, हाईवेज क्या होते हैं, ज्वाइंट करते हैं उन दूसरे सिटीज़ के रोड्स को, ठीक है। जब आप हाईवे पे, आप लोगों ने देखा होगा जब आप हाईवे से जा रहे होते हैं, एक हाईवे का रास्ता सारी सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ के रास्तों से जो है वो ज्वाइंट हो रहा होता है, ठीक है। सुपर हाईवे, जैसे कि आपको पता है कि सुपर हाईवे कराची का, ठीक है, कोयटा का जिहान एक्सप्रेस वे, GT रोड, कराकोरम हाईवे, ये सारे जो हैं ये इम्पोर्टेंट हाईवेज हैं पाकिस्तान के। ये एग्जांपल्स मैंने आपको हाईवेज की बताई हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाईवेज होते हैं। मुश्तबा काइंडली म्यूट योर माइक जी। ये हाईवेज जो होते हैं प्रॉपर तरीके से बिल्ड किए गए होते हैं, ठीक है, ये एक अच्छी कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट सिटीज़ के जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, उनको ज्वाइन करते हैं हाईवेज के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुपर हाईवे, ठीक है, कोयटा एक्सप्रेस वे, GT रोड एंड कराकोरम हाईवे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हाईवेज हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द मोटरवे पे, ठीक है। एक सेकंड, हाईवेज के सारे नाम एक दफा बता दीजिए जो आपने बताए जी। द सुपर हाईवे, कोयटा एक्सप्रेसवे, एक बार में सुपर हाईवे, बेटा ये बुक में सब लिखे हुए हैं हाईवेज की हेडिंग पे। कोयटा, कराकोरम, सुपर हाईवे, कराकोरम और GT रोड जी। कराकोरम का नाम सिर्फ कराकोरम ही है। कराकोरम हाईवे, कराकोरम हाईवे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी मोटरवे, ठीक है। with the help of huge amount roads of international standards have also been built in Pakistan called the motorways, ठीक है। अब ये है कि पाकिस्तान with the help of huge amount roads of international standard have
ऑल्सो बीन बिल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, ह्यूज अमाउंट के थ्रू जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो रोड बिल्ड किए गए हैं उनको हम कहते हैं मोटरवे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप पहले समझ लें, लेक्चर आप देख भी लेंगे बाद में भी। ठीक है, आप पहले समझें क्या होता है। ठीक है, मोटरवेज कौन से होते हैं, जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो अब आजकल जो है वो नया बना है नेटवर्क, जो आजकल जो है वो नया रोड बना है। आप लोग सबको पता होगा कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कितना अच्छा बना हुआ है, आप सबने देखा भी होगा। अगर कोई किसी ने विजिट किया है तो ठीक है, वरना आप लोगों ने टीवीज़ पे या वेबसाइट्स के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये जो है बहुत ही बड़ा मतलब कि ब्रॉड है। ठीक है, हाईवे, और इसके जो है 3 मोटरवे जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। कौन से, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, और जो है वो इसी साल जो है वो शायद बन जाएगा, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ठीक है, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, मिस या आई थिंक वो बना हुआ है। मिस जी यस एक सर। दफा मोटरवे की दोबारा बताएंगे, थ्रू लार्ज अमाउंट्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूज अमाउंट roads roads of of international international standards have also been built in Pakistan called motorway। अब आप लोगों ने, अब मोटरवेज और हाईवेज में पता चल गया। हाईवेज क्या करता है, डिफरेंट सिटीज़ के जो रोड्स हैं उनको कनेक्ट करता है, और मोटरवे क्या करता है, मोटरवे का क्या क्या काम होता है मुश्तबा? ये जो इंटरनेशनल मतलब स्टैंडर्ड्स के रोड्स जो स्टैंडर्ड हैं वो बिल्ड किए गए हैं, जो मतलब कि जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जो मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग को उस आपके डेजिग्नेशन से लेके उसी जगह पे पहुंचाएंगे जहां आपको जाना होगा, वही रूट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आजकल ये जो है कराची में बैरिया टाउन, आप जब हाईवे पे जाएंगे तो आप लोगों ने देखा है कि बैरिया टाउन वाला जो रोड है वो कितना मतलब कि स्टैंडर्ड वे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वे के हिसाब से बना हुआ है, कितना मतलब कि अच्छा बना हुआ है। आप सब ने देखा होगा ये। ठीक जी है, जी अब हम आ जाते हैं कुच्चा रोड्स। ठीक है, कुच्चा रोड्स वो होते हैं जो मतलब कि विच आर मोस्टली इन द कंट्री एरियाज, जो अच्छी कंडीशन में नहीं होते, दे आर नॉट इन गुड कंडीशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डैमेज रोड। जो डैमेज रोड्स होते हैं या कंट्री के कच्चे लोग एरियाज के जिसको हम लोग कच्चे रास्ते भी कहते हैं उर्दू में, कच्चे रास्ते। तो ये भी मतलब कि ये 3 रोडवे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग को रोडवे समझ में आ गया होगा। अब हम आ यस जाते हैं रेलवे की तरफ। मिस ये होते कहाँ है क्या ये पिक्चर रोड सिटी के अंदर सिटी के अंदर होता है ना, एरियाज में, जो कुछ मतलब के एरियाज हैं हमारे, जो मतलब कि सर ज़्यादा कच्चे रोड कैसे वाइड, बताइएगा? these are not in good condition, they are called damaged road। they are in city area दे आर इन कंट्री एरिया, और कंट्री एरिया में है ना, पाकिस्तान के कंट्रीज के एरिया में है ना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेलवे की तरफ। ठीक है, रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे सस्ता। ठीक है कौन सा मिस रेलवे जी, चीप है ना, मतलब इतना महंगा तो नहीं है ना रेलवे। इट इज़ यूज टू कैरी पैसेंजर एज वेल एज लगेज। अब हम इसमें रेलवे में क्या कर सकते हैं, पैसेंजर को भी ट्रैवल कर सकते हैं और लगेज भी हम अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो एक्सपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दिस मीडियम ऑल्सो। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इस रेलवे के थ्रू। आप लोगों ने रेलवे में देखा होगा कि मालगाड़ी आप लोगों ने देखी है कभी स्टेशन पे? यस मिस जी, तो यस मिस ये क्या होता है कि ये जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, एक सिटी से दूसरे सिटी में, या मतलब के कंट्रीज से तो शिपिंग के थ्रू जाता है, लेकिन ये एक सिटी से, जैसे देखें लाहौर से माल आ रहा है कराची, तो वो उसमें आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता तरीका है। ठीक है, इससे जो है वो हमारे दोबारा बताइएगा, रेलवे समझ नहीं आया। ठीक है,
रेलवे जो है वो इम्पोर्टेंट और चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पैसेंजर्स को भी ट्रैवल करते हैं हम इसमें, और लगेज भी ट्रैवल करते हैं ना, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफ़र करनी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम रेलवे के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, रेलवे हैज़ प्लेस्ड अ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जब हमने आज़ादी हासिल की थी, जब इस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ रेलवेज़ के थ्रू ही जो थी वो डेवलपमेंट की थी हमारी कंट्री ने, जो हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, ठीक है। इस नेटवर्क को हम लोग ये नेटवर्क, ये पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है, ठीक है, इसको इस ट्रैक, ये पूरे कंट्री में फैला हुआ है ना जो रेलवे ट्रैक है, तो इससे इस जगह से जो है हम लोग अपना सामान जो है वो इजीली एक जगह से दूसरे सिटी में भेज सकते हैं ना। हम अपना सामान कराची से लाहौर भी भेज सकते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद भी भेज सकते हैं, इस्लामाबाद से मुल्तान भी भेज सकते हैं। तो इट्स मीन कि हमारे ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द कंट्री, सॉरी, ऑल ओवर द कंट्री इसके रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो बिछे हुए हैं, ठीक है। तो 100 ऑफ रेलवे स्टेशन आर इन आर कंट्री, तो हमारे पास कितने हैं, 100 से भी ज़्यादा जो है वो हमारे पास रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब नाउ इलेक्ट्रिक ट्रेन हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान फ्रॉम लाहौर टू खानेवाल, ठीक है। अब हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हुई हैं जो लाहौर से खानेवाल तक जाती है। ये एक बिग रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इंजन्स एंड बोगीज जो हैं वो मेड होती हैं और रिपेयर होती हैं मुगलपुरा में, ठीक है। मुगलपुरा एक जगह है जहाँ पे रेलवेज जो हैं वो बनती हैं, या उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, या उनकी बोगीज, या जो उनके इंजन्स होते हैं, बोगीज तो आपको पता है ना, जो इसमें सामान वगैरह जाता है, बोगी, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनको हम बोगी कहते हैं ना, बोगीज कहते हैं ना। मतलब मिस ये वाली पॉइंट समझ नहीं आई कि वर्कशॉप है, एक ये वर्कशॉप वर्कशॉप, इंजन्स, बोगीज या इसकी जो रिपेयरिंग होती है वो मुगलपुर में होती है, लाहौर में, ठीक है। ये मैंने बोला है। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इस पाकिस्तान नियरली 13,000 किलोमीटर। पाकिस्तान में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ऑलमोस्ट नियर बाय 13,000 किलोमीटर तक है, 1300 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब हम लोग 13,000 या 1300? 13,000, 13,000। 13,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 8 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो रोल इन इनलैंड ट्रैक, अब पाकिस्तान इनलैंड ट्रैक कौन से होते हैं, पाकिस्तान रेलवे जो है वो रोल इन इनलैंड हमारी ज़मीन के अंदर ही, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही जो ट्रैक्स हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ये रेलवेज़ जो हैं वो बहुत जो है वो सस्ती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो मोस्टली जो सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की हैं वो यही इसी को ही यूज़ करते हैं, रेलवे को, अपना सामान आगे पीछे लाना ले जाना, या खुद को, मतलब कि जो लोग हैं ट्रैवल करते हैं, जैसे कराची से मुल्तान इसमें ट्रैवल कर लिया, कराची से कोयटा, तो ये जो है वो थोड़ा चीपेस्ट जो है वो तरीका है रेलवे का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं उस पे एयरवे पे, ठीक है। ये आई होप आप लोग को रोडवे और रेलवे समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एयरवे और वाटरवे, ठीक है। अब एयरवे में आ जाते हैं। एयरवे ट्रांसपोर्ट इज गिव अ लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम इस दुनिया में एयरवे ने जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है दुनिया को। इन पाकिस्तान एयरवे हैज़ अ ग्रेट, मुश्तबा काइंडली म्यूट योर माइक, मुश्तबा काइंडली म्यूट योर माइक, थैंक यू। इन पाकिस्तान में क्या में है क्या ऐसा? शोर हो रहा है बेटा? तो पाकिस्तान में जो है वो ग्रेट इम्पोर्टेंस दी गई है एयरवे को, लेकिन एयरवे क्या है, सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट तरीका है, और ये हम लोग इसको हम इंटरनेशनल ट्रैक भी है, ठीक है। एयरवे जो है एज़ कम्पेयर टू द रोड और रेल, हम लोग को जो है वो सबसे ज़्यादा जो क्विकेस्ट, जो फास्ट
तरीका है वो एयरवे है कि हम लोग जो है लेट सपोज कि हमें कहीं भी जाना होगा, हमें समझे कराची से लाहौर जाना है, विद इन अगर हम बाय एयर जाएंगे तो हम विद इन अ फ्यू आवर्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग को कराची से लाहौर अगर हम एयरवे में जाए और रेलवे में जाएंगे तो इट्स मीन कि इट टुक 2 days ऑलमोस्ट 1.5 day, या मतलब कि इट्स मीन के 24 आवर्स से भी ज़्यादा हम लोग को लग जाएंगे, ठीक है। जब पाकिस्तान जो है वो बना था, जब पाकिस्तान केम इन टू बीन, तो पाकिस्तान के पास जो है कोई प्रॉपर एयरलाइन नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर कोई एयरलाइन नहीं थी, ठीक है। एयरवे जब इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में वो कब हुई है, 1955 में हुई है। जो पहली पहली परवाज जो पाकिस्तान में बनी है वो बनी है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। PIA का फुल फॉर्म आपको पता होगा शायद, ठीक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। इट हैज़ प्रोग्रेस्ड वेरी रैपिडली, और इसने जो है वो बहुत ही जल्दी तरक्की हासिल कर ली थी, और अब ये जो है एक बड़ी जहाज़ मतलब के बन गई है। इसके प्राइवेट लोगों ने जो है वो प्राइवेट जहाज़ बना लिए हैं अपने, मतलब कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने इस पे काम करने से तरक्की हासिल की है, और ये इंटरनेशनल जो है वो के भी कंट्रीज़ के काम आती है। अब हमारे पास जो है कितने एयरपोर्ट्स हैं, 44 एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में है, आप लोग को पता है? 44 एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में हमारे पास। पाकिस्तान ने इतनी जल्दी जो है वो तरक्की हासिल कर ली थी एयरवे में, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक और टाइप है रोड इन एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, एयरवे जो है वो एक्सपोर्ट के किस काम आता है। एयरवे जो है बहुत एक्सपेंसिव मीडियम है, मतलब एयरवे जो है वो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू द रेलवे और रोडवे, एयरवे जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे पास एक ये बेनिफिट है, इससे क्या होता है हमारा टाइम बच जाता है, ट्रेवलर्स का जो है वो टाइम सेव हो जाता है। तो ये क्या होता है, हम लोग जो है वो मोस्टली जो एक्सपोर्ट करनी होती हैं जो चीज़ें जो हमें सेंड करनी होती है एयरवे के थ्रू, तो ये क्या होता है कि जल्दी जो है वो हमें उनको चीज़ें मिल जाती हैं, हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और हमें जो है वो क्या अर्न करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। लेट ऐसे में सपोज फॉरेन एक्सचेंज कैसे करते हैं? मतलब लेट सपोज कि आपको यहाँ से पाकिस्तान से जो है आप लोग को स्पोर्ट्स गुड्स भेजने हैं अमेरिका में, ठीक है। जी आपने अमेरिका में भेजे, आपने अपना सामान, लेकिन आपको जल्दी भेजना है तो आपने क्या किया, थोड़े एक्सपेंसिव खर्चा उठाया और आपने जो है वो एयरवे के थ्रू भेज दिया, ठीक है। आपने जहाज़ के थ्रू भेज दिया, जहाज़ के थ्रू जब वो वहाँ गया उनके पास जल्दी डिलीवरी, उन्होंने आप लोग को जो है वो जल्दी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। मतलब वहाँ के डॉलर्स आपने इंक्लूड किए, तो ऑब्वियसली जब आपने उनको जो है स्पोर्ट्स गुड्स दिए होंगे तो उसमें भी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा ना, प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो इट्स मीन कि आपने वो एक्सपेंसिव भी जो है वो बेयर कर लिए, एयरवे के भी कर लिए ना। अब रेलवे जी के थ्रू तो वो जो है अमेरिका में तो नहीं जाने से रहे ना, स्पोर्ट्स गुड रेलवे के थ्रू जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, ना ही रोडवे के थ्रू जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो जाएंगे एयरवे के थ्रू जाएंगे या वाटरवे के थ्रू ही जाने होंगे, ठीक है। लेकिन जी अगर आप वाटरवे के थ्रू उसको भेजेंगे तो इट्स टुक मंथ्स, वो मंथ्स ले लेगा, जी ठीक है। अब हम आप लोग को एयरवे भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाटरवे, जो आखिरी है हमारे पास, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। अब मीन ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वाटरवे जो है वो भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग के पास क्या होता है, रिवर सी वाटर, रिवर और सी वाटर जो हैं वो यूज़ होते हैं इस वो वाटरवे के लिए, ठीक है। in river of Pakistan there are less water, that's why they cannot use to transport पर्पस, ठीक है। अब हमारे पास जो पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं उनमें इतना पानी नहीं है, इतना पानी नहीं होता, इतना पानी नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें या हम लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर पाए। सी वाटर इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर ट्रेड। सी वाटर जो है समंदरी पानी जो है वो यूज़ किया जाता है सामानों को तिजारत के लिए, स्पेशली ट्रेड के लिए। कौन सा है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, PNSC, ठीक है। क्या है? PNSC PNSC क्या कर रहे हैं?
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, किस वजह से? तिजारत के लिए, ठीक है, जिनमें हमारे पास जो हैं वो पोर्ट्स, जो हमारे पास पोर्ट्स हैं जैसे कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट, गवादर पोर्ट, ये सारे क्या हैं? ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब हम रिवर्स के थ्रू जो है, अब पानी के थ्रू जो है हम लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हमारे हमारे रिवर्स में इतना पानी ही नहीं है जो हम लोग उसको कर सकें। तो क्या हुआ, समंदरों अब जो ट्रेडर हैं, जो तिजारती हैं, उन लोग को तो अपना बिजनेस चलाना है ना, जिसकी वजह से हमारा कंट्री तरक्की करे, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन लोग को एयरवे जो है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता होगा ना, ऑब्वियसली वो क्वांटिटी के हिसाब से ही पेमेंट की जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, सी वे ने जो है समंदरी रस्तों के थ्रू उन्होंने ये एक कॉरपोरेशन बनाई जिसका नाम था पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, जिसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया तिजारतों के लिए। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कराची पोर्ट, ठीक है। कराची पोर्ट जो है वो कराची का